Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the next topic which is हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम जो चैप्टर कर रहे हैं और ये लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी सीरीज़ का जो कि 6th क्लास की रहेंगी। और नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी सीरीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप एनसीईआरटी की सभी वीडियोस देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमें वनों की जो आवश्यकता है वो क्यों होती है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है ये चीज़ आ जाती है कि जो वन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कि हम ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध कर रखती है जिससे कि जो अपरदन की समस्या है वो जो है वो कम हो जाती है। राइट, नेक्स्ट है वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, बूटी, जड़ी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो पेड़ों से हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो प्राप्त होती है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वनों से हमें क्या प्राप्त होता है, ईंधन प्राप्त होता है जो जलाने के काम में आता है, और लकड़ी प्राप्त होती है जो घर बनाने के काम आता है, चारा जो कि पशुओं के लिए यूज़ होता है, जड़ी बूटियाँ जो कि दवाइयों के लिए, औषधियों के लिए यूज़ किया जाता है, लाख हमें प्राप्त होता है, शहद, गोंद, ये सारी चीज़ें जो है हमें वनों से ही प्राप्त होती है। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जो है के कारण जो है भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। हम लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। तो ये एक संदेश है आप लोगों के लिए। जो भी अगर आप अपने आसपास ये चीज़ें देखते हैं तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को रोक सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो किस तरह से जो है वन हमारे लिए जो है कारगर साबित हो सकता है। तो ये एक सिंपल एक पेड़ है और यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती है, चारा प्राप्त होता है, ठीक है, और फर्नीचर प्राप्त होता है, खेल का सामान, ईंधन, ये सारी चीज़ें हमें वनों से प्राप्त होती है। वन्य प्राणी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थान होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। ठीक है, तो जो वन होते हैं, अगर घने वन है तो वहाँ पे काफ़ी सारे जीव जंतु भी तो रहते ही हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। तो काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ही बन जाता है। जो गुजरात के एरिया जो है, जो वन है, एशियाई शेरों का निवास है गिर वन में। राइट, हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो ये सभी जो जीव जंतु है वो क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे जो वन है वो काफ़ी ज़्यादा घने हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें काफ़ी सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में रक्षित तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स जो वो यहाँ पे भी अवेलेबल है, जो कि जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है, जीव जंतुओं की जो है संख्या को बढ़ाना। राइट, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथी तथा बाघों को बचाने के लिए भाग परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सरकार ने क्या किया है, हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए
क्या बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना का जो है शुभारंभ किया है। आप वन्य जीवन के संरक्षण में भी अपना हाथ बंटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीवन सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो ठीक है, तो ये एक संदेश रहता है सभी के लिए, जो भी उनके जो जानवरों के जो भी अवशेष हैं जो बेचते हैं, उनको अगर हम ना ही लें तो इससे क्या होगा, जो वन्य जीव है उनका शिकार कम होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो जो वर्षा है वो मानसूनी वर्षा भारत में जो है वर्षा लाती है। जो मानसूनी पवनें होती है वो भारत में वर्षा लाती है, और ये इतनी महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि भारत में जो है वो कृषि बहुत ज़्यादा की जाती है, जिसके लिए जो वर्षा है उसका होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इसीलिए जो है ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो हमने इससे पहले जो है वो विभिन्न मौसमों के बारे में पढ़ा था। तो मौसम हमारे भारत में इस तरह के मौसम जो है पाए जाते हैं, देख सकते हो आप। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, मार्च से मई तक जो है गर्म मौसम होता है, गर्मी वाला। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा वाला मौसम होता है, जिसमें कि मानसूनी हवाएं चलती है और मानसून का आगमन होता है। अक्टूबर और नवंबर में जो है मानसून के लौटने का समय हो जाता, तो उसे हम शरद ऋतु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति में सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि आपकी जो है प्राकृतिक पेड़ पौधे, पशु, ये सारी प्राकृतिक वनस्पतियों में ही आते हैं। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मेघालय, जो कि मौसिनराम है, ठीक है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। तो जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय के क्षेत्र में। और वर्षा सबसे ज़्यादा होती है मौसिनराम में। और दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है। तो दक्षिण पश्चिम के समय में जो आर्द्र पवनें होती है वो जो है स्थल से समुद्र से स्थल की ओर बहती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आएगा। और गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लू आएगा, क्या आएगा, लू, लू, ठीक है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में डैश के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में कौन से मौसम में तो है बहुत अधिक, मानसूनी वाले मौसम में जो है बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है जब मानसून आता है। तो गुजरात के गिर वन में जो है वो एशियाई शेरों का निवास है। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इसके साथ ही जो है आज का जो चैप्टर है वो हो जाता है ख़त्म। और जो ज्योग्राफी सीरीज़ है ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो चुकी है। तो हम अब इसके बाद जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी सीरीज़, जो कि रहेगा आपका क्लास 6 का। और उसके बाद हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर जो वो डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।